नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका ऑनलाइन करियर एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। ठीक है, आज मैं जो है वो आपकी मैथ्स की क्लास ले रही हूँ। मैं मैथ्स के कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आज करवाऊँगी। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ करवाऊँगी। क्वेश्चंस लेंदी हैं बट उनको ईजी वे में जो है वो मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगी। सो डोंट वरी, सिंप्लीफिकेशन जो है वो सबसे इजी चैप्टर भी है और सबसे आप डिफ़िकल्ट भी मान सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आएगी तो आप सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और आपको हमारे चैनल पे जो है जो मेरी क्लासेज हैं, जब बाकी टीचर्स जो क्लासेज लेते हैं वो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट हैं। रेलवे, एसएससी, आर्मी, जीडी, एयरफोर्स, सभी की जो है वो तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाती है। सो डोंट वरी, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। इसमें कुछ ट्रिक्स देखेंगे हम कि किस तरह से हमें सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत बड़ा सॉल्व नहीं करना है, हम कैसे इसको इजी वे में शॉर्टली जो है वो क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन, अभी देख रहे हो आप, ये तो क्या है आपका प्लस माइनस का है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमेशा क्या लिखोगे आप, एक्स लिखोगे। क्वेश्चन मार्क को क्या लिखोगे, एक्स। ठीक है, इसको अब ये माइनस का है तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का है और ये आपका क्या है, प्लस का है। तो आप क्या करोगे, इजिकल टू 6355773 प्लस, मैं आपको स्टेप्स करके दिखा रही हूँ लेकिन आपको वो कुछ स्टेप्स जो हैं वो करने नहीं हैं। अब देखो मैं आपको इसमें बताऊँगी कि आपको जैसे क्या स्टेप नहीं करना। अब आपको इसमें ये जो है, मैंने तो प्लस लिखा है लेकिन आपको ये लिखना नहीं है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस से आइडिया लगाना है कि ये जो माइनस है ये इधर चला जाएगा तो प्लस का होगा, तो इन दोनों को यहीं पे ऐड कर दो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए 8 + 3 कितना हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा 1, 11, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, 12, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, 21। अब देखिए 6 5 11 और 1 12। अब देखो आपको आगे शायद देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 2 1 दो में आ रहा है, उसके बाद 2, तो उसके बाद 2 जो है वो सी में नहीं है तो सी कट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो जाएगा। आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह शॉर्टली जो है वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शॉर्टली, जितना शॉर्टली करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके प्लस माइनस है लेकिन इसको भी मैं आपको क्या बताऊंगी। देखो इसको भी आप क्या करोगे, एक्स, क्वेश्चन मार्क की जगह हमेशा एक्स लिख लो। अब आपको पता है ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है और इधर, तो आपको निकालना क्या है, एक्स। तो इन सबको आपको इधर लेके जाना पड़ेगा ना, इधर लेके जाना। तो आप जितना हो सके वो यहीं सोल्व करो। देखो अब देखो 3 1 1 1 1। ठीक है, अब ये माइनस का है, इसको किधर ले आओ, इधर ले आओ, +2 0 4 7। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके इधर जाके माइनस के होंगे तो हम यहीं क्यों ना ऐड करके हम सीधा माइनस लिख दें। देखो -9 5 14, कितना, 9 5 14, 9 8 8 8 16 17 1 18। ठीक है, 9 6 15, 15 और 1 16। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, सॉरी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 और 6। ठीक है, इजी हो गया ना। अगर आप ये स्टेप बढ़ाते, यहाँ पे प्लस करते, उसके बाद लेके जाते तो आपका एक स्टेप क्या होता, बढ़ता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स को कम करना है, हमें स्टेप्स जो है वो बढ़ाने नहीं है। इसलिए हम जितना शॉर्ट हो सकता है हम उस तरीके से करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा।
अगर किसी की कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो वो ऐड करके सीधा जो है वो लेस कर सकता है। 7 और 1 8, ठीक है। 4 और 1 5, ठीक है। 4 और 1 5, ये हो जाएगा 1 और 0 1, 2 और 1 3 और 3, ठीक है। ये कितना आ गया 3 3 1 5 8। अब यहाँ पे 5 6 8 4। अब देखो इसमें से लेस कर लो, 8 में से 4 गए 4, अब 15 में से 8 गए 15 में से 8 गया, कितना बचा आपका 7। अब 11 में से 6 गए आपके, 15 में से ये यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे कितना बचा फिर 2, तो 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे कितना बच गया आपका 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 27474। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? जितना शॉर्ट हो सके क्वेश्चन को उतना शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे चैनल पे आपको हर तरह की जो है वो तैयारी करवाई जाती है। मैथ्स के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो डोंट वरी, अभी मैं आपको चैप्टर वाइज क्लासेज भी जो है वो जल्दी ही स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अभी देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा 7 5 2 1 9, फिर इसको ऐसे करके लिखते ना जैसे हम फर्स्ट क्लास से सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे करना पड़ेगा, सो डोंट वरी, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। हम इसकी भी आपको क्या बताएंगे, एक बहुत ही इजी ट्रिक बताएंगे। देखो आपको कुछ नहीं करना, 7 5 2 1 9 इंटू आपको क्या करना है, देखिए ये कितना है। देखो 10,000 में से अगर 1 लेस करते हो आप, तो 10,000 में से 1 लेस करते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका 999, यही होता है ना। अब देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो 7 5 2 1 9, अब इसको क्या आ जाएगा 1 2 3 4, लग जाएगी 0 माइनस, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 5 2 1 9, ठीक है। अब देखो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1 गए 8, ठीक है। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1 गया 8, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे क्या बच गया आपका 8, 8 में से 7 गया 1, और आगे आपका क्या आ जाएगा, आगे आपका आ जाएगा, सॉरी एक बार वापस से चेक कर लेते हैं हम कि कुछ मिस्टेक तो नहीं। 10 में से 9 गया 1, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गए 7, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, अब 1 2 5 7। अब देखिए आंसर चेक कीजिए, 7 5 2 1 1 4 7 8 1, तो ये कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। था ना इजी, इसको कोई आपको बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सो डोंट वरी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो 19587 इंटू 637 प्लस। अब देखो आप इसमें भी सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में कैसे इतना बड़ा ये क्वेश्चन है ना, सोच रहे होंगे आप। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन भी हम क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे इसकी कैलकुलेशन भी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 958, यहाँ लिख देते हैं 9587, इन दोनों में क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब इसमें से क्या बच जाएगा 637, इसमें से क्या बच जाएगा 363, बच जाएगा ना, ठीक है। अब देखो अब इसमें से इन दोनों को आप ऐड करोगे 587, ठीक है।
तो 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, ये आपका क्या आ जाएगा 1000। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 19587 और 000। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सोचने की, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। था ना इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा है आपको क्वेश्चंस? एनी डाउट तो आप क्वेरी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ आता है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपको देखो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके कुछ मिक्स फ्रैक्शन के, आपके फ्रैक्शन से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चंस भी है। तो फ्रैक्शन तो मैं कब, जब आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगी तब समझाऊंगी। अभी मैं इसी क्वेश्चन में ही बता देती हूँ आपको कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपके इसमें दशमलव के भी हैं और भिन्न के भी हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्वेश्चन से ही हम चीज़ें जो है वो ईजी करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपने इसको जितना हो सके हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? अब 5.75 है, ये हमारा क्या है दशमलव है, तो 5.75 इसका पॉइंट हटा दो, यहीं इसके नीचे क्या लगा दो 100 माइनस। अब देखो 3/7, ये आपकी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करोगे? 15 चौकी 60 और 60 और 3 63। अब इसको यहाँ लिख दो 63/4। अब ये भी आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सोल्व कर लो। 35 दूनी 70, 70 और 2 72, 72/35। अब ये आपका क्या है 1.44 है। ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 क्या चला जाएगा नीचे, तो 1.44। अब ये पॉइंट हट जाएगा और ऊपर क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा ना। अब देखिए, अब हम यहीं से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? यहीं से सोल्व करेंगे। अब देखो 25 की टेबल से कट कर लो, 25 चौके 100 और ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आ गया, यहाँ लिख दो 23/4। ठीक है, अब देखो 7 नी में 63, तो 9 तिया 27/4। ठीक है, अब देखो ये आप काट लो, 72 दूनी 144, 2 को 50 से कट कर दो। ठीक है, 2 को किससे करा कट 50 से, अब कर दो इसको 5 से, 5 7 35 और 5 दाएँ 50। अब देखो ये आपकी क्या बन गई, इजी बन गई 10/7। क्या बन गई 23/4 माइनस 27/4 प्लस 10/7। अब अगर आपको एक चीज़, अब हम आप इसका एलसीएम लेके नहीं करेंगे। देखो कैसे करते हैं। अब देखो ये दोनों सेम, इसके नीचे क्या है, ये आपका क्या होता है अंश और ये हर, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर। तो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसकी जो भिन्न है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस का 27 और ये माइनस का 23, तो 27 में से 23 लेस करोगे तो आपका क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -4/4 प्लस 10/7। जब इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब देखो माइनस का 1 आ जाएगा, तो अब आप क्या करोगे, देखो इसका हमेशा करने का क्या तरीका होता है, जब जोड़ना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा माइनस का 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा प्लस का 10 और नीचे इसको, तो 1 7 7। अब देखो 10 में से -7 गए, आपका क्या बचा 3/7। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? समझ में आया? बहुत इजीली आपको जो है वो समझाने की, एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रही हूँ और जो है शॉर्ट ट्रिक से भी कर रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में टाइम ना लगे। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट
सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो क्लास को मिस मत करिए और क्लास देखिए। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, देखो 45 माइनस 28। अब आपको ये ब्रैकेट दे दिए, तो इसका क्या रूल होता है? इसका रूल होता है सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और बाद में फिर हम बाहर की जो है वो करेंगे। लेकिन जो होता जाएगा हम सोल्व करते जाएंगे, हमें इजीली करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 45 को इसके साथ ले आएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 45 के साथ, इसके साथ। तो हम सबसे पहले यहीं पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखो अब हम इसके साथ चलते हैं, कैसे, देखो ये माइनस एज इट इज़ लगाओ, 28 माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज़ माइनस 15 माइनस ये क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो। ठीक है, अब इसको बंद कर दो, 58 माइनस 45। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, देखो अगर हमें यहाँ पे सोल्व करना है तो ये 15 हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को यहीं सोल्व कर लो, क्योंकि हमें एक स्टेप कम करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इस माइनस को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15, और माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस का x। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब इस माइनस को इधर ले जाओ। ठीक है, इसको लेस करा तो क्या करा हमने, इन दोनों में से लेस करा, 58 में से 45 तो क्या है आपका 13, और ये माइनस किधर आ गया, इधर आ गया। तो आपका एक जो है वो स्टेप तो सोल्व हो गया, -13। ठीक है, अब हम अंदर वाला सोल्व करते हैं। अंदर वाला देखो 28, अब देखो 37 में से 15 गए माइनस, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब इसकी क्या है, ब्रैकेट है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये क्या आ जाएगा, 22 को आप करोगे तो ये माइनस का। ठीक है, अभी एक बार ब्रैकेट लगा देते हैं इसके, प्लस x। ठीक है, अब देखो 28 ये आपका माइनस का, और ये भी आपका क्या, माइनस का, इजिकल टू -13। अब 28 में से 22 गए, 6 माइनस एक्स इजिकल टू -13। अब ये x इधर आ जाएगा, x इजिकल टू, अब ये 13 इधर आ जाएगा, 13 + 6। ठीक है, तो 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19। 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, समझ में आया 19 कैसे आया? हमने जो है वो ट्रिक से भी करा, और हमने जो है वो इसको लेंदी भी नहीं करा, हमारा जो है वो आंसर भी इजीली आ गया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमें, अभी इसमें भी आपको फ्रैक्शन भी दे दी, मिक्स फ्रैक्शन भी दे दी, प्रॉपर फ्रैक्शन भी दे दी। ठीक है, और आपको भिन्न भी दे दिया, सब कुछ दे दिया इसमें। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप हमारा हो जाएगा, देखो 5 माइनस, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 3/4 प्लस, अब सबसे पहले अंदर वाली जो फ्रैक्शन है इसको सोल्व कर, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, 5/2 माइनस, अब क्या करेंगे हम इसको 0.5, इसका पॉइंट हटा दो, प्लस। अब देखो मैंने आपको अभी एक तरीका बताया था इसको सोल्व करने का, कैसे करोगे आप, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, आपकी जो है वो आ जाएगी। तो इसको करोगे आप 7 एकम 7 और 6 एकम 6, यहाँ क्या करोगे 7 एकम 7 और 6 एकम 6, और 7 में से 6 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और ये 6 7 42। आपको एक एक स्टेप लिखना नहीं है, आपका ये स्टेप सेव हो गया। अब देखो नेक्स्ट,
5 माइनस 3/4 प्लस ये क्या था आपका 5/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे 5 दूनी 10। अब इसका वही तरीका लगाओ आप। माइनस देखो 42 और 2 एकम 2, तो 42 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 42 एकम 42 और तो ये कितना आ जाएगा 42 और 2 44। 44 और 42 दूनी कितना हो जाएगा 84। 42 दूनी कितना हो जाएगा 84। ठीक है, सही है। देखो इसको इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखो यहाँ पे हमारा क्या आया था 5/1/2 था ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/2। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 1/42 आ जाएगा ना। अब हम देखो एक स्टेप हमारा बच जाएगा यहाँ पे। अब देखो 5/2 में से 1/2 घटाओगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 3/4 प्लस 4/2 और माइनस 1/42। अब इसको कट करोगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके क्या आ जाएगा 42 दूनी 84, एलसीएम आ गया। अब ये कितनी बार आ जाएगा 21, 21 दिया 63 और यहाँ पे 1 दूनी 2, तो यहाँ पे कितना 84, 84 दूनी कितना हो जाएगा आपका 168 और ये क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखो 5 माइनस जब इसको ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा, इसका जो है वो टोटल आपका आ जाएगा 8 9 10 11 6 6 12 1 13 और 1 2 231 में से 2 घटाओगे तो 229 क्या आ जाएगा 229/84। ठीक है, अब आप इसमें से एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे, आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे और इसको। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 84 पंजे आपका कितना आ जाएगा 420 -229 डिवाइड बाई 84। जब इसको इसमें से लेस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 191/84। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? ट्राई करा है आपको इजी से इजी तरीके से समझाने का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम किस तरह से करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फ्रैक्शन ही फ्रैक्शंस दिए हैं। ठीक है, अब उसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको 15 ऊपर दे दिया, एक बार इस 15 को भूल जाओ क्योंकि आपको नीचे वाला सोल्व करना है 2 प्लस। अब देखो इसको यहीं सोल्व कर लो आप, 3 दूनी क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 3 15, ये आ गया, इसकी जगह क्या आ गया ये आ गया। अब देखो 3 5/3। ठीक है, क्या करोगे आप 5/3। अब ये आपका क्या आ गया था, इसके डिवाइड में क्या था, इसके डिवाइड में 5/3 के। अब आप क्या करोगे इसको, अब आप कैसे लिखोगे डिवाइड बाई 5/3। अब ये ऊपर चला जाएगा इंटू 15/, हमने एक स्टेप हमारा यहीं बचा लिया। 3 पंजे 15। कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो आपको जो है वो अपने अंदर से ही करनी है आपको, कि हाँ उंगलियों पे कैलकुलेशन हो जाए, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 15
2 + 3 5/3। अब ये क्या आ जाएगा आपका, 5 × 5 25/2, तो 2/25। ठीक है, 2/25 आ गया करेक्ट। अब देखो 5 से ये कट गया, 5 × 5 25। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप फिर से करेंगे। 15/2 + 3 ये क्या हो जाएगा, ये क्या बच गया आपका, 3 2 और 3 5 15। ठीक है, 2 और 3 5 15, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 3 = 45 और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखो 15, अब इसको सोल्व कर लो। 2 दूनी 4, 4 और 45 कितना हो जाएगा आपका, 49। 49/2, अब ये ऊपर चला जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30/49। देखो हमने कुछ कैलकुलेशन जो है वो तो अपनी जुबान से ही कर ली। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, एक एक स्टेप जो है वो आपको लिखना नहीं है। 30/49। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बच्चे जो है वीडियो को एंड तक देखो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, आपको सभी तरह के कोर्सेज़ की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं हमारे चैनल पे। सो आप कहीं मत जाइएगा, आपको सभी तरह का कंटेंट जो है यहाँ पे और बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अब देखिए 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या है आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। हम इसको क्या करेंगे, पहले हम फ्रैक्शंस को सोल्व कर लेते हैं। 4 × 3 = 12 और 13 और 14, 14/3 इंटू 9/14। ठीक है, अब देखो 5 × 30 और 5 × 30 1 31, 5 × 30 1 31/6, 5 दूनी 10, 2 12 +/5। ठीक है, अब इसको कटता है तो काट लो, 3 × 3 = 9, 14 से 14 गए, 6 दूनी 12। अब इसको लिख लो, 3/1 31 दूनी 62, 62/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। 5 × 3 = 15 + 62 और 5 × 1 = 5। ठीक है, राइट। तो 62 और 15 कितना हो जाएगा, 5 2 7, 6 और 1 7, 7/5। अब देखो आपको मिक्स में आंसर है तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 बच गया 2, 27, 5 × 5 = 25, 2/5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, समझ आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, सो लेकिन डोंट वरी, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2/3 फिर डिवाइड 5/6 का 0.75, 2/3 डिवाइड 0.75 इंटू 5/6 - 2/3 इंटू 1 to 4 का आप सरलतम रूप बताइए। तो अब आप इसको क्या करोगे, अब आप यहाँ पे देखो 2/3, अब ये डिवाइड एज इट इज़ रखो क्योंकि पहले आपको ये सोल्व करना है, इंटू 0.75, तो 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो ना, 3/4 0.75 को। ठीक है, अब देखो, अब इसको अब नीचे लिखो, आप नीचे 2/3 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, 0.75 को वही आप जो है वो 3/4 लिख सकते हो, लेकिन ये डिवाइड में है तो आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4/3। अब इसका इनटू दे रखा है तो 5/6। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, देखो हम सेम चीज़ जो है वो इसमें भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या आपका 2/3 इंटू 1.24 है, तो 1.24 पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे आपके 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये काट दो, 3 दूनी 6 कट गया। अब यहाँ पे कुछ कटता है तो काट दो, 2 3 6, और कुछ कटता है, नहीं कटता। अब ये कटता है तो काट दो, 2 कितनी बार, 50 बार। अब देखो 50 बार, अब 2 की टेबल से ही कट रहा है, 2 25 और 2 6 12 और 2 दूनी 4 62। अब देखो हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 2/3। अब इसको क्या, ये क्या आ गया आपका, इंटू क्या आ गया, 4 दूनी 8, 8 ऊपर चला जाएगा और ये 5, इंटू ये आपका क्या आ जाएगा, 3 3 9 9 27, ये ऊपर चला जाएगा और ये 4 5 20। हुआ आपका एक स्टेप इजी, हुआ ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ये आपका क्या आ जाएगा, 62 और 25 तिया 75। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इजी करना है। ठीक है, अब इजी हो गया ना, अब तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ कटता है तो काट लो, कटे वो काट लो। देखो 3 में 27, ठीक है, 2 दाएँ 20, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 पाँजे 10। ठीक है, अब नहीं कटता, 9 चौके 36 और 5 5 25, -62/75। अब देखो, अब आप क्या करोगे, 75 आपका एलसीएम आ गया। अब 25 तिया 75, तो 36 को 3 से करोगे 108 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 62। ठीक है, अब देखो 108 में से 62 लेस करोगे, आपका क्या आ जाएगा 46 और ये आपका आ जाएगा 75। अब देखो, अब 46 लगभग ये कितना हो गया, 460 हो गया ना। अब 75 का 460 में भाग दो, 0.7 चौके 7 छिके 42, लगभग 6 आएगा आंसर 0.6 से। लेकिन 0.6 से कोई आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको आगे जो है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 13। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहले हम ये फ्रैक्शंस जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और एक 27/2। ठीक है, अब देखो माइनस, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, एक 9/2 माइनस। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट 3। अब पहले इसको सोल्व कर लो, आप यहीं कर लो इसको सोल्व। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आपको स्पेस अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए जो है मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखो 9/2 माइनस, अब इसको भी यहीं सोल्व करो, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया आपका 3/2। ठीक है, 27/2 माइनस, अब देखो 9 में से 3 गए, आपके क्या बचे, 9 में से 3 गए 6/2। ठीक है, 6/2। तो अब आपका देखो यहाँ आप इसको काटो मत, 27 में से 6 गए कितना, 21/2। अब 2 दाएँ 20, 1/2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, समझ आ रहा है। क्वेश्चंस लेंदी हैं बट
काफ़ी इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप भी समझा रही हूँ और उसको जो है वो इजी वे में करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 718। देखो अब ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लेकिन हम इसको एक बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे लिखेंगे देखो, इसको हम जो है वो देखो ये 11 11 11 इन तीनों का न्यूमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सॉरी सेम है ना, तो हम तीनों को एक जगह ही सोल्व कर लेंगे। 19 प्लस ये x क्या चल जाएगा आपका, इधर चल जाएगा, माइनस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 7 और 19 कितना हो जाएगा आपका 26, ठीक है। 26 में से आप 10 लेस कर दो, ठीक है। क्या करोगे आप 7 प्लस 9 और माइनस 10 सॉरी 19, तो ये क्या आ जाएगा आपका 26। 26 माइनस 10 करोगे तो यहीं कर लो, आपका क्या आ जाएगा 16। आपको सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये दोनों ऐड होंगे, 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9। अब 9 में से 6 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, अब इसको भी तो सोल्व करना पड़ेगा। 9 में से 6 गए आपके क्या आ जाएगा 3, 3/11 क्या आ जाएगा 3/11 माइनस, अब इसको एज इट इज़ रख लो आप, हो गया सोल्व आपका क्वेश्चन। था कुछ देखो, अब एक स्टेप और करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे 55 है, इसको 55 बनाना है। 55 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 16 में से 8 गए आपके क्या आ जाएगा, ये एक स्टेप और कम कर देते हैं, सीधा आंसर ही आ जाएगा। 16 में से 8 गए 8, ठीक है। अब 3 5 15, 15 में से 7 गए कितने बचे, 15 में से 7 गए आपके बचे 8 और नीचे आपके 55। लगा कुछ टाइम, हो गया ना 1 सेकंड में सोल्व। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 सही 8/55। ये आपकी क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको क्या बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। बाकी मैं आपको फ्रैक्शन का जब चैप्टर समझाऊंगी तब आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी डिटेल से, ठीक है। अभी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को अब देखो, अब इसमें भी क्या आपकी फ्रैक्शंस और ये बहुत सारी हैं, तो हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे ना, लेकिन किस में इजी तरीके से। अब देखो 3/4 एज इट इज़ रख दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये क्या आ जाएगा आपका डिवाइड 9/4 इंटू 2/3, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप इंटू, अब यहाँ पे माइनस है एज इट इज़, अब इसको यहीं सोल्व कर लो आप। देखो ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाओगे 1 और 3 दूनी 6, ठीक है। आगे आपका क्या आ जाएगा 1/ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं, 1/6। अब नीचे वाला देखो सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/3 एकम 3, ये आ जाएगा आपका ऐड हो जाएगा 5/6। अब इसको यहाँ पे 3 3 9 और 1 10/5 प्लस 5/6, ठीक है। अब देखो, अब इसको काट लो, 2 दूनी 4 और 3 3 9 कट गया। अब देखो 3/4 इंटू इसको उल्टा कर लो 2/3, ऐसे ही माइनस, अब 1/6, अब इसको ऊपर ले जाओ इंटू 6/5 इंटू 10 ये कितना है आपका सॉरी 3 है, 10/3 प्लस 5/6। अब जो कटता है काट लो, 3 से 3 गए 2 दूनी 4, ये आपके क्या आ गया 1/2। अब इसको सोल्व कर लो, 6 से 6 गया 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 6 दूनी 12/3 प्लस
5/6। समझ में आया? कोई डाउट आपको किसी भी तरह का? अब देखो नेक्स्ट, ये देखो ये और कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी, ये क्या आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, सॉरी ये तो कट ही गया, नहीं ये कट गया है यहाँ पे, 6 से 6 कट गया। अच्छा यहाँ पे सिर्फ आपका 2 ही बचा है, ये इसको ठीक है, ये 2 ही बचा है, सॉरी ये ऊपर वाला 6 है। अब देखो इसका हमें 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 5/6। अब देखो 5 3 8 और 8 में से 4 गए, आपके कितने बचे 4, 4/6। अब ये कटता है तो काट लो, आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? अब देखो नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉइंट भी दे दिया, फ्रैक्शन भी दे दी, मिक्स फ्रैक्शन भी दे दी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको भी इजी कर देते हैं। अब 6 तिये 18 और 18 और 2 20, 20/3 का 7.26। अब ये डिवाइड में है ना तो यहीं लिख लो 0.45 का x मतलब 1/x इजिकल टू 8 सही 32/117। अब देखो, अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि इसके भी 2 के बाद पॉइंट है और इसमें भी, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब ये कटता है तो काट लो, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे कटता है तो काट लो, किससे, देखो 3 के टेबल से कटता है, 3 एकम 3 और 3 5 15, ये देखो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, अब ये यहाँ पे कटे तो काट लो, ठीक है, 5 तिये 15 और 5 चौके 20। अब और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 2 चौके 8। हम सीधा बिना स्टेप के कर रहे हैं क्वेश्चंस को, 4 दूनी 2 चौके 8 और 4 दूनी 8, 2 चौके 8, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, इसको इरेज करते हैं मल्टीप्लाई करने में। देखो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 968। ये आपका क्या आ जाएगा, 3 तिया 9x। अब देखो आप इसको सोल्व कर लो, 117 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 एकम 8, 8 5 कितना हो जाएगा आपका, 8 5 13 और 8 एकम 8 9। अब 936 में आप 32 ऐड करके देखो तो आपका क्या आ जाएगा, 968, 6 2 8 3 3 6 और 9, ठीक है। यहाँ नीचे 117, अब इससे कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, 117 जो है 9 एकम 9, 10 11 9 तिये 27, x इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा 13। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, x इधर और 13 इधर किया ना, एक स्टेप में ही आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनको अच्छे से करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं, इसीलिए जो है मैं आपको करवा रही हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। 8 चौके 32 और 1 33/4 माइनस 5 चौके 20 और 1 21/5। अब इनको हम, ये पॉइंट है, इनको सीधे इधर ले जाएंगे, प्लस 4/x। अब इसको सीधा इधर ले जाइए, 5.33 प्लस
32। अब ये 2.8 प्लस का, ये माइनस का आ जाएगा 2. ये 8 ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 5.33 और 2.32 इसको देखो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 2 5, 3 और 3 6, 5 2 7। अब इसमें से जब 2.8 लेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो इसमें से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15, 5 का 5, 16 में से 8 गया 8, ठीक है। 0.6 में से 2 गया 4, ठीक है। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब देखो, अब यहाँ तक सोल्व होने के बाद हमने इधर वाला पोर्शन हमारा सोल्व कर लिया। अब इसको लिख दो 33/4 माइनस 21/5 प्लस 4/x, ठीक है, लिख दिया। अब आप क्या करोगे, पॉइंट को हटाओ, नीचे 100 लिखो। अब आप क्या करोगे, 4/x को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर ले जाओ। 485/100 माइनस ये प्लस का इधर आ जाएगा प्लस 21/5। अब आप क्या ले लो, अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 100, ठीक है, क्या आ जाएगा 100। अब ये आ जाएगा 485, ठीक है, कितना आ जाएगा 485, ये कितना आ जाएगा 25। 33 को ये 100 में जब 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 25। 33 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा 825 प्लस ये कितना 20, 21 दूनी 42, 420। अब आप इसको ऐड करके देखिए, 485 और 420 को करोगे तो 800, ये आ जाएगा आपका 905 माइनस 825 इजिकल टू 100, ठीक है। अब आप इसमें से लेस करोगे, आपके क्या आएगा 80/100, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है 4/x इजिकल टू 80/100। अब 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 2 5 10, x इजिकल टू क्या आ गया आपका 5, क्या आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए।